क्या ये भी मैसेजिंग है कि उन्होंने महिलाओं से कहा था कि जाके मोदी को बता देना हमने क्या किया है। हमारी महिला ऑफिसर्स आ रही हैं बताने के लिए कि मोदी के इस नए भारत ने क्या किया। ये भी एक मैसेजिंग है क्या? नहीं, बिल्कुल ये मैसेजिंग है, ये ऑप्टिक्स भी हैं और ये सच भी है, सही भी है। ये दिस इज मॉरली एंड एथिकली करेक्ट। हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब महिला अफसर आएंगी और महिला अफसर, देखिए यहाँ पे कोई जो प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे कोई सीनियर अधिकारी नहीं, जो महिला अफसर है, ऐसी बात नहीं है कि दे आर 3 स्टार जनरल्स जो कर रहे हैं। ये दीज आर ऑपरेशनल पीपल और ऑपरेशनल लोगों से ये बताया जा रहा है कि साहब आप ब्रीफ करेंगे कि क्या हुआ था और ये बताएंगे। ये अगर वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं प्रेस से तो ये लोग लेंगे। और आप ये देखिए किस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपना प्रोजेक्शन कर रही हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं इतना खुश हूं कि इन्होंने महिला अफसरों को चुना ये करने के लिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो एक एक चीज का जवाब देते हैं और उनके पास बहुत शानदार तरीके होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही बता दिया है कि क्या किया है, क्यों किया है। और अब महिला ऑफिसर्स का ना, सर आपको भी लगता है ये एक मैसेजिंग है? बिल्कुल, हमारा जो महिला अफसर हैं बहादुरी उनका पिछला कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं और अभी एनडीए में भी पहला बैच अभी पास आउट कर रहा है। और वो हम उनको महिला हिसाब से नहीं देखते हैं, हम उनको सोल्जर के हिसाब से देखते हैं और हमारे पुरुष सोल्जर से कोई हिसाब से। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे हैं। तो जो सीसीएस की बैठक होने वाली है उससे पहले रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और बहुत संभव है कि अभी थोड़ी देर पहले सीडीएस से रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी साउथ ब्लॉक में। तो वहां पर सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रक्षा मंत्री को भी ब्रीफ किया है कि सर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हमारी आगे के लिए क्या तैयारी है, नहीं है। अब रक्षा मंत्री जाएंगे और प्रधानमंत्री को बताएंगे कि सर ये तैयारी है, ये सारी चीजें हुई हैं और अभी की स्थिति ये है। और वहां पर फिर सीसीएस की बैठक होगी। गौरव भाई सही कह रहा हूं मैं? यही सारा पूरा घटनाक्रम चल रहा है। बिल्कुल यही घटनाक्रम चल रहा है और बाकी जो डिटेल्स हैं, कई खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो बहुत कुछ क्लियर कर देगी। लेकिन ये सीसीएस की बैठक की आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। यहाँ पे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और सीडीएस भी आसपास होंगे। चाहे जैसा मैंने बताया, चाहे फ्रेम में दिखें, वहां पे सेक्रेटरी आर, जिनको हम चीफ ऑफ रॉ भी बोलते हैं, वो भी वहां पे होंगे। और यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडियाज रिटेलिएशन इन द फेस ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री अग्रेशन भी देखा जाएगा। दुनिया को हमने ये बता दिया है कि ये जो था ये एंटी टेरर स्ट्राइक्स थी। हमने पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट करा, मिलिट्री फॉर्मेशंस को नहीं मारा, हमने नॉन एस्केलेटरी मूव करी थी, ये भारत ने बताया। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है अटैक तो हम लोग तैयार हैं। छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, फौजी बॉर्डर जा रहे हैं, देख लेंगे। पर सर वहां का रक्षा मंत्री तो पहले ही रो रहा है, ख्वाजा आसिफ। वो कह रहे हैं कि भाई आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, हम हाथ जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो क्या ही करेगा फिर? नहीं, वो हम चाहते हैं करे। मैं तो सवेरे से पर लग नहीं रहा सर वो करेगा जिस तरह की उसकी हालत है। और नहीं करेगा तो फिर क्या, हम क्या करेंगे फिर? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं। देखिए, हम तो जो हमारी ख्वाहिशात है वो हम उसका इजहार कर सकते हैं, हम वो बता सकते हैं कि हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल में यह है कि पाकिस्तानी आर्मी हमला करे या एयरफोर्स या नेवी हमला करे, कुछ करे कि हमारे मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जी। अधिकारी पहुंच गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, वहां पर सेना के अधिकारी पहुंच रहे हैं। आप देखिए, हमने आपको बताया था कि भारतीय आर्मी और एयरफोर्स दोनों की महिला अधिकारी भी वहां पर पहुंची हैं, जो कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही हैं। आपको सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है, ऑपरेशन सिंदूर। और पीछे एक स्क्रीन भी है। गौरव भाई, क्या आपको लगता है कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो गई? जी बिल्कुल। मुझे तो मैं पूछने वाला था कि क्या तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन लग रहा है कि वहां तस्वीरें आने वाली है कि भारत ने क्या किया है। सुनिए।
नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह